नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मुर्मोसुद केवली भड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार। और अपनी चर्चा चल रही है कि शुभ अशुभ दोनों कर्म हैं। कर्म होने से बंध का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है, और ज्ञान से ही सुख होता है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक सुख नहीं। इसलिए मुक्ति का उपाय एकमात्र ज्ञान ही है, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। शुभ अशुभ परिणाम ये मोक्ष का कारण नहीं, ये सुखी होने का कारण नहीं, ये तो बंध का ही कारण है। लेकिन ज्ञान से सुख होता है, ज्ञान से मोक्ष होता है, ज्ञान से सर्व कार्यों की सिद्धि ज्ञान से होती है ना। तो अपन ने कल चर्चा कर ली थी 152 गाथा तक अपनी चर्चा हो गई थी। यहाँ भावार्थ में बात आई कि ज्ञान के बिना किए गए तप व्रत आदि को, वास्तव में तो वो व्रत तप है ही नहीं, है ना। वो उनको व्यवहार से व्रत तप कहा जाता है। व्रत आदि को सर्वज्ञ ने बाल तप और बाल व्रत, खेल खिलौना जैसा कहा है। अज्ञान तप तथा अज्ञान व्रत कहा है। देखो, ज्ञान के बिना होने वाले व्रत तप बाल व्रत तप हैं, ये सर्वज्ञ देव ने कहा है। इसलिए मोक्ष का कारण ज्ञान ही है। कल चर्चा की थी, ज्ञान से ही देव दर्शन हो सकते हैं, ज्ञान के बिना देव दर्शन नहीं हो सकते। हम मंदिर गए, हे भगवान स्वस्थ हो जाए, हे भगवान मोड़ा मोड़ी की शादी हो जाए, हे भगवान व्यापार धंधा अच्छा चलने लगे। और पता है नहीं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, भीतरागी हैं, भगवान कैसे दे देंगे। लेकिन वहां पर जाके देखो कितनी बड़ी गलती। वहां पर जाके जो भगवान स्वयं विषय भोगों को छोड़कर अतीन्द्रिय आत्मा में लीन हुए हैं और वही सुख का कारण है, और उन्हीं भगवान से विषय भोगों की डिमांड की जा रही है। भगवान कह रहे हैं वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। पंडित साहब की रचना है ना। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, अब तक तुमको ना पहचाना, करता धरता तुमको माना, कर बैठा नादानी। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु हम, सुनी नहीं जिनवाणी। क्योंकि जिनवाणी में ही स्वरूप है अनंत भगवान का, सिद्ध भगवान का। करता धरता तुमको माना, कर बैठा नादानी। तुम तो साक्षी भूत जगत के, दूर हुआ भ्रम मेरा। तुम तो साक्षी भूत जगत के, दूर हुआ अज्ञान मेरा।
समझ में आ रही बात? करता धरता तुमको माना, कर बैठा नादानी। अब भगवान को नमस्कार किससे होएगा? हाथ पैर से नमस्कार नहीं होता, सिर झुकाने से भगवान को नमस्कार नहीं होता। भगवान को नमस्कार होता है उनके स्वरूप को जानने से। पता है नहीं, ज्ञान है नहीं, कुछ का कुछ समझ रहे। बोलो, एक मिश्री की डिली रखी है, एक फिटकरी रखी है। अब तुम फिटकरी के स्वरूप को जानते नहीं, मिश्री समझ के दूध में डाल लो, क्या होएगा? इतनी जनरल कॉमन सेंस की बातें हैं ये एकदम। विश्व में किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होने से आपको दुख होगा। देव की पूजा उपासना नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे तो वे पुण्य बंध में भी हेतु नहीं बनेंगे। उल्टा ग्रहित मिथ्यात्व का महापाप चलता रहेगा। वो तो बहुत ही महापाप है ग्रहित मिथ्यात्व, प्लस विषय भोगों की डिमांड से पाप बंधेगा। और तुम समझ रहे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, घाटे का सौदा चल रहा है। हरी बात समझ में? ऐसी अद्भुत बातें हैं ये। गुरु के स्वरूप को नहीं जानते। नग्न दिगंबरत्व क्या चीज है, 28 मूल गुण क्या चीज है, हमारे गुरु कैसे होते हैं, जो परमाणु मात्र यदि साथ में रखें। इतनी कठोर भाषा में लिखी है अष्टपाहुर जी में कुंद कुंदाचार्य भगवान ने। इन्होंने अणु परमाणु मात्र का भी साथ हो तो श्रमण जाए निगोद में। इतनी खतरनाक बात लिखी है, निगोद में जाए वो श्रमण। और हम कह रहे हैं अपन से तो अच्छे हैं, अपन से तो अच्छे हैं। एक चश्मा ही तो रखा है, एक रूमाल ही तो रखा है, मोबाइल से दूर से ही तो बात करते हैं, हमसे तो अच्छे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व का बंध होगा। मिथ्यात्व से भी, अग्रहित से भी बड़ा पाप है ग्रहित मिथ्यात्व। गुरु को नमस्कार किससे होएगा? ज्ञान से। जिनवाणी की महिमा कहाँ से आएगी? ज्ञान से। ज्ञान नहीं तो वैल्यू नहीं। बगल में ज्ञानी जैल सिंह जी बैठे हैं और परिचय नहीं है, ट्रेन में कहीं बस में साथ में, ए सरदार जी किसको? किसी ने बोला कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हमारी सीट है। ज्ञानी जैल सिंह है तो खड़ा हो जा, ओ ज्ञानी जैल सिंह, अरे सर सर, ये कहाँ से आ गई सर 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 कैसे करने लगा? गलती हो गई साहब, गलती हो गई। कहाँ से बोलने लगा? परिचय होने पर। ज्ञान से होता है, जो कुछ होता है वो ज्ञान से होता है। अज्ञान से किया गया कार्य उपसर्ग करता है। ज्ञान से किया गया कार्य, अज्ञान से किया गया कार्य उपसर्ग करता है। मुनिराज जंगल में विराजमान है, ठंड बहुत है, कोई भील आया, अरे कोई तपस्वी दिखते हैं, इतनी ठंड है, कंबल डाल दिया। तो दया करी मुनिराज के ऊपर, कंबल डाल के उपसर्ग कर दिया। सब कुछ ज्ञान से होता है। अपने को कर्ता जान रहे है ज्ञाता वस्तु, हम दया करते, हम दान करते, हमने दिन में छोड़ दिया, हमने रात में छोड़ दिया। मालूम है नहीं कि तुम अनाहारी स्वरूप हो। धर्म होगा कि नहीं होगा? ज्ञान के बिना धर्म नहीं होगा। ज्ञान के बिना कोई पाप नहीं मिट सकता। शांतनु कल बोल रहे थे कि कैसे पापों का अभाव कैसे होता है।
अभाव तो देखेंगे बाद में, पहले तो ये विचार करो कि पाप कैसे होते हैं, हिंसा कैसे हो जाती है। अपन हालांकि चर्चा कर चुके हैं पहले। अपने को देह माना और पापों की श्रृंखला चालू। अपने को देह माना और हिंसा चालू। हमें ऐसा खाना, हमें ऐसा पीना, उसमें जीवों का घात हो नहीं हो, हमें क्या करना। नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। हिंसा चालू। झूठ, अपने को पिता जाना और ये मेरा पुत्र है और उसने गलती करी और झूठ बोल दिया। ये झूठ कहाँ से आया? अपने को पिता जान, शरीर जानते से झूठ। छल कपट कहाँ से आया? देह जानते से ही चोरी। धन से लाभ होता है चोरी। सर्व पापों का प्रसंग आता है। अपने को देह रूप जानने से सर्व पापों का प्रसंग आता है। कुशील, कितनी सुंदर लग रही है लड़की, कितनी सुंदर है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि बस क्या बताएं। एक व्यक्ति, अभी पता नहीं ना, जिनवाणी पढ़ो, रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान है। एक व्यक्ति बोला, हम शादी में गए, बोर हो रहे थे, बहुत महानता से अपनी बात सुना रहे। हम शादी में गए, बोर हो रहे थे, तो हमने टाइम पास करने के लिए क्या करा? अरे ताड़ो कोई लड़की को, ताड़ो। बोलो कितना, उसको ये नहीं पता ये परिणाम कितना खोटा है। तुम्हारी माँ बहन पत्नी को ताड़े कोई, फिर ताड़ो, और उसमें आनंद। जिनवाणी में इसको रौद्र ध्यान कहा है। पहले हिंसा और हिंसा में आनंद, झूठ और झूठ में आनंद। कुशीलानंदी रौद्र ध्यान, चोरी और आनंद। ये सब पाप परिणति से कैसे छूटे? जब ज्ञान होएगा। इसका फल लिखा है, सर्वज्ञ भगवान ने देखा है अपने ज्ञान से कि ऐसे ऐसे परिणामों का क्या फल हुआ, जीवन ने कितना दुख भोगा। वो उनकी ध्वनि में आया, गणधर परमात्मा ने झेला, इधर उनसे आचार्यों से होता हुआ आज अपने पास तक आ गया सुरक्षित। हरी बात समझ में? ये सर्व पापों का अभाव किससे होगा? ज्ञान से। नहीं साहब, हम तो परिणाम ऐसे नहीं करते, तो नहीं करते, स्वरूप जाने बिना तुम्हें बंद होएगा, पुण्य बंद होएगा, संसार में ही तो रहोगे, निर्जरा तो नहीं होगी। अपने को भगवान आत्मा जानने पर निर्जरा स्टार्ट होती है, और तभी पाप छूटते हैं। और जो कह रहे हैं ना कि हम तो कुछ नहीं करते, हम तो कुछ नहीं करते, सुनो, वो उदय जनित भाव है, वो ऐसा उदय क्रम में आया है, और सत्ता अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई ना, तो अभी सर्व प्रकार के विकारों की सत्ता मौजूद है। सर्व प्रकार के विकार की सत्ता मौजूद है। ऐसा मान के चलो कि हम लोग जैन कुल में जन्मे, चॉइस से जन्मे, अपने माँ बाप के घर में चॉइस से आए हैं? नहीं आए, पूर्व के उदय से आ गए, उदय की व्यवस्था है। अब चूंकि हम जैन कुल में जन्मे, तो हमारे घर का कोई बालक नहीं बोलता कि हमें अंडा खाना है, मांस खाना है। तो ये उदय जनित व्यवस्था है। हरी बात समझ में? सहजी ऐसे अपने कुल की परंपरा है। और अभी मुसलमान में जन्म ले जाए तो उस कुल परंपरा को निभाएगा। टूडमल जी ने बोला है कि तुम कुल से आचरण करते हो और बहुत ऊंचा आचरण करते हो, तो भी वो तुम्हारा धर्म नहीं है। कुल को आचारता है मूर्ख धर्म कहें, पंडित धर्म कहें वस्तु के स्वरूप को, वस्तु के स्वभाव को। वस्तु के स्वभाव को जानने पर धर्म होता है, जानने पर धर्म होता है।
इसलिए जिनवाणी पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सब बातों का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। ठीक है, अब देखो 153 गाथा शुरू करते हैं। वदड़ीय माणि धरंता शीलाणि तहातवं च कुवंता परमठ बाहिराजे। क्या बोल रहे हैं? परमठ बाहिराजे, जो परमार्थ से बाहर है। परमठ बाहिराजे रे वाणम तेड़ विंदंती। शांतनु हरि गीत पढ़ो। भाई साहब आप पढ़ो। अर्थ में नहीं तेष्ट कर जो तप करे व्रत को धरे, तप सर्वे उसका बाल। ये 152 की है, सॉरी। बनकर नीचे व्रत नियम को धारे भले तपशील को भी आचरे, परमार्थ से जो प्राय वो निर्वाण प्राप्ति नहीं करे। देखो क्या बोल रहे हैं। व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी, व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी तथा शील और तप करते हुए भी जो परमार्थ से बाह्य है, अर्थात जो परम पदार्थ रूपी ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप आत्मा का जिसको श्रद्धान नहीं है, वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। उनको द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के बाण चुभते रहते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म बाण है। कितना क्लियर लिखा है, बोलो, है ना? जो परमार्थ से बाहर हैं, अर्थात अपने ज्ञान में मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा निर्णय अनुभव नहीं करते, उसका ज्ञान नहीं करते, विश्वास नहीं करते, आचरण नहीं करते, वे परमार्थ से बाहर हैं। समझ आई बात? उसका ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं और आनंद नहीं। मैं कैसा ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं, आनंद नहीं का क्या अर्थ है? पूरी ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान के बिना, लेकिन जहां ज्ञान होता है वहीं श्रद्धा होती है, वहीं चारित्र भी होता है। ये दोनों पर्याय ज्ञान की फॉलोअर होती हैं। दोनों पर्याय, ज्ञान बोलता है मैं शरीर हूं, तो श्रद्धा में विश्वास होता है मैं शरीर हूं। चारित्र की पर्याय में भी पर में स्थित होती है, राग देश उत्पन्न होते हैं। ज्ञान कहता है स्वरूप जान के भेद विज्ञान करता है। क्या है भेद विज्ञान की विधि? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। वस्तु स्वरूप मतलब 6 द्रव्य 7 तत्व का भली प्रकार से ज्ञान हो, उनका नाम, परिभाषा, उनका स्वरूप, जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, आश्रम बंध किसे कहते हैं, संवर निजरा मोक्ष किसे कहते हैं, ये बराबर से भली प्रकार ज्ञान हो और उनका विश्वास। और जब इनके ज्ञान विश्वास में उपयोग लगता है ना, तो सहज पने कषाय की मंदता होती है ऑटोमेटिक। जैसे अभी अपन सब बैठे हैं, अभी कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव नहीं हो रहे, ऐसा। अब ये हुआ वस्तु स्वरूप का ज्ञान। अब रहस्य का विशेष ज्ञान, रहस्य पता चल गया। क्या रहस्य पता चला? ओहो, इन 7 तत्वों में मैं तो जीव हूं। ये शरीर जो जिसको मैं कह रहा था ये
मैं लड़का लड़की हूं, स्त्री पुरुष हूं। ये तो अजीब है। इसमें सही बात है, इसमें ज्ञान नहीं है। सही बात है, हम आंख से नहीं देखते। आंख से देखे तो मुर्दा देखे। ओहो, ज्ञान से जानना होता है। ये रहस्य पता चल गया। अरे 24 घंटे ये शुभ अशुभ भाव होते हैं, हम तो समझ रहे थे हम ही करते हैं। सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि ये आशा बंद तत्व है और मैं जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु हूं। ओहो, रहस्य पता चल गया। ये मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं, ये विकारी परिणमन है, ये स्वभाव नहीं है। रहस्य पता चल गया। और रहस्य पता चलते से ही ज्ञान में मैं गायक हूं ऐसा ग्रहण हो गया। इतनी प्रोसेसिंग हो गई। और ऐसा होने पर क्या हुआ? मिथ्यात्व गलने लगा, अनंतानुबंधी गलने लगी और टूट गई और परिणति स्वभाव सन्मुख होके अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। ये ज्ञान से अब मोक्ष हो गया। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्रिय संगियों में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, स्त्री जाति में नहीं जाएगा। इतनी सारी गतियों से मोक्ष हो गया है, मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया। कल्पना करो, ज्ञान के बिना अब जाना तो है ही नहीं। अब व्रत, शील, संयम, तप कुछ भी हो, तुम्हारे को मिथ्यात्व का बंद हो रहा है, अनंतानुबंधी का बंद हो रहा है, चारों गतियों ओपन है। चाहे कहीं, चाहे जिस समय, चाहे कहीं जा सकता है। किसी भी परिणाम अभी पता नहीं है कि आयु बंद कब होएगा। वैसा तो हम स्वाध्याय करते थे और आज ऐसा भाव आ गया, वही समय था आयु बंद का। लो, सेठ जी बन गए मेंढक। हरी बात समझ में? और प्रोसेसिंग हो जाए तो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि प्रोसेसिंग हो जाए। सम्यक दृष्टि को भी पाप, इतने दिन तक युद्ध हो रहा है, सम्यक दृष्टि को प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि पाप के काल में उनको आयु बंद नहीं होता। नेचुरल प्राकृतिक व्यवस्था है। दूसरी बात, मिथ्या तो अनंतानुबंधी नहीं है ना, तो मिथ्या तो अनंतानुबंधी से ही एक इंद्री, दो इंद्री आदि आदि में जन्म होता है। सो बेभाव नहीं है, बेभाव नहीं है तो विगतियां नहीं बनेंगी। अब शेष जो राग है उसमें शुभ परिणाम होंगे। अब अनाहरी जान लिया और ये जान लिया कि एक इंद्री, दो इंद्री सब जीव है, तो जीवों के घात का भाव ही नहीं आता। अब भूख का परिणाम तो है, पर ऐसी चीजों का ग्रहण नहीं है जिसमें अनंत जीवों का घात हो। भूख का परिणाम है तो उसकी पूर्ति के लिए सहज बने कि अरे ये क्षुधा तो देह का धर्म है, और इसकी पूर्ति के लिए कि अनंत जीवों का घात क्यों। चलो कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऐसा शुद्धता से काम कर लें कि जिसमें कम जीवों का घात हो, तो सहज बने ये आचरण दिखाई देता है। तो इसको कहते हैं कि भैया व्रतशील संयम पाल रहे। पाल नहीं रहे, वे तो पल रहे हैं। पाल तो भगवान आत्मा को रहे हैं। भगवान आत्मा हूं, बार बार उसी का आश्रय करना चाहते हैं, और शेष कषाय में तीव्रता नहीं रहती, अनंतानुबंधी जाति नहीं रहती, अप्रत्यक्षान जाति नहीं रहती, तो वे कार्यक्रम सहज पलते हैं। और अज्ञानी को ये थ्योरी पता नहीं है, तो वो तो ये समझ रहा है अच्छा इन्होंने अणुव्रत धारण किए, ये स्वर्ग पहुंच गए, हम भी अणुव्रत धारण करें। और तेरे पास तो मिथ्या तो अनंतानुबंधी है, तू तो एक इंद्री, दो इंद्री कहीं भी जा सकता है भाई। नरक जा सकता है, त्रियंज गति में जा सकता है, स्त्री में जा सकता है। देखो अनंग सरा का एग्जाम्पल कितना जबरदस्त है। विद्याधर होते हैं, इनको आकाशगामी विद्या होती है। इनको एक अनंग सरा नाम की लड़की पसंद आ गई और उठा लिया और ले गए, उड़ा के ले गए। ले जा रहे थे, पीछे से पत्नी आ रही थी, जैसी देखा तो पत्नी के भय से उसको जंगल में छोड़ दिया।
अब वो घर से वो बेचारी जंगल में आ गई। अब सब जगह डूडा डकेली चल रही और वो 3000 वर्ष तक जंगल में रही, वहीं खाती पीती वहीं करती, और संस्कारी थी पूर्व से। अब एक दिन ऐसा आया कि अजगर ने, जंगल में अजगर ने उसको मुंह में ले लिया, और ऐसा कोइंसिडेंस हुआ उसी समय अजगर ने मुंह में लिया और उसी समय पिता का आना हुआ। पिता ने जैसी देखा, ओ हमारी अनंग सरा, तो उनने तीर उठाया और अजगर को मारने चले, बेटी को बचाने। तो बेटी ने मना कर दिया, इसको अभय दान दो, मैंने तो संलेखन धारण कर ली है, अन्न पानी का त्याग कर दिया है, और इससे यदि मुझे बचा लोगे तो भी अब तो मेरे चूंकि मैंने अन्न जल का ग्रहण किया है तो अब आयु बचने वाली नहीं है, आप इसको अभयदान दो। उन्हें अभयदान दे दिया और वो मर गई, मरकर स्वर्ग में देवी हुई, अर्थात स्त्री जाति में गई। इसका अर्थ हुआ कि इतनी मंद कषाय होने पर भी ज्ञान के बिना, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव हुए बिना स्त्री जाति में, एक इंद्री में, दो इंद्री में, त्रियंच में, नरक में जा सकता है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान के बिना, ज्ञान बिन, देखो ज्ञान के बिना कितना शील तप हो, है ना, कितने कितने बाय में व्रत तप धारण किए हों, परंतु वे निर्वाण के हेतु नहीं बनते। आ रही है समझ में? कितनी स्पष्ट चर्चा है एकदम। बहुत स्पष्ट। हाँ, अब देखो, अब अपन इसमें लॉजिक लगाओ कि शांति का आधार तो भगवान आत्मा है। अपन है ना, लौकिक में भी रोजमर्रा की जिंदगी में देखो, जैसे आपके साथ कोई बैड बिहेव करता हो, पहले तो कोई बैड बिहेव होता नहीं है, वो कर्माधीन है, आपके ही कर्म का उदय है, पहली बात तो। फिर भी सहन नहीं हो रही है, और फिर कोई समझाए, अरे तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, तुम तो भगवान आत्मा हो। अब आप अपने विचारों में ले लो, अरे मैं तो भगवान आत्मा हूं। ऐसे विचार मात्र से शांति आती है, और ये विचार नहीं होगा और एकांत रूप से देह दृष्टि होगी तो हजारों उपदेश हों, आपको शांति नहीं मिल सकती। पर समझ में आ रहा है? अब आपने रात्रि भोजन छोड़ दिया, अब भूख लगी रात में, और आनंद की धारा तुम्हारे पास है नहीं है, आनंद की धारा है नहीं है, तो अब क्या होगा? अब क्लेश होएगा, और क्लेश होएगा तो पाप बंधेगा। एक सिंपल लॉजिक है एकदम से। आपने अपने आप को भगवान आत्मा नहीं जाना और भूख का परिणाम उत्पन्न हुआ तो क्लेश होएगा, और जिनके प्रोसेसिंग हो गई है अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान मिट गई है, और उनको कदाचित उत्पन्न हो तो उनके पास तो भगवान आत्मा का आश्रय है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चल रही है, एक कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चल रही है। वीतरागता से मोक्ष मार्ग प्रशस्त है, तो वो अशांत नहीं होने देगी, वो वीतराग धारा अशांत नहीं होने देगी। और आप अशांत हो तो फिर ऐसे व्रत तप से क्या अर्थ निकलेगा? एक सिंपल एकदम लॉजिकल बात है। हमारे मुंह में मिश्री रखी है, हम तो मिठास चल रही है बस आनंद से। ये एंगल है यहाँ पर कि इनके व्रत तप मोक्ष के कारण क्यों नहीं बनते, सुखी होने के कारण क्यों नहीं बनते? क्योंकि सुख स्वरूप भगवान आत्मा उसके ज्ञान में ही नहीं है। वो तो अपनी देह दृष्टि है, और देह दृष्टि पर्याय दृष्टि महाविकार।
सर्व विकारों की जड़ है देह दृष्टि। देह नहीं, मैं देह हूं ऐसी दृष्टि। सर्व विकारों के, सर्व अपराधों का प्रसंग बनता है। ऐसा कोई अपराध नहीं बचता। छल कपट मायाचारी चतुराई झूठ सच सब प्रसंग बनते हैं टोटल। ऐसा, ठीक है। देखो टीका, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है। अणुव्रत है, महाव्रत है बाहर में, और अपने आप को मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा निर्णय अनुभव नहीं है, तो भी मोक्ष का प्रसंग नहीं बनता। शुभ अशुभ भाव कर्म है, वीतरागता धर्म है। एक वीतराग प्रणति है ही नहीं। वीतराग प्रणति है वही आनंद स्वरूप है, उसका स्वाद आनंदमयी है, आनंद है नहीं, अकेले शुभ अशुभ भाव है, इसलिए वो स्वयं क्लेशित रहते हैं। ये जो इतने इतने सारे जो प्रसंग बनते हैं ना, जो आज तो ये मीडिया होने के कारण ये इतनी जल्दी जल्दी चर्चा में आ जाती हैं चीजें, उनने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। इसका क्या अर्थ है? भगवान आत्मा का आश्रय था नहीं और कषाय पूरी विद्यमान है। सुबह कषाय के नाटक चलते हैं जबरदस्त। देखो भावार्थ में तो और गजब की बात लिखी है, अज्ञान ही बंध का कारण है। अज्ञान ही बंध का कारण है। अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। अज्ञान से बंध होता है। देखो यहाँ पे भी थोड़ी स्यादवाद शैली है ना, यहाँ पे भी थोड़ी ट्रिक है। अज्ञान से बंध का अर्थ क्या है कि जहां अज्ञान होता है वहां नियम से मिथ्यात्व होता है, तो मिथ्या भाव से दर्शन मोहिनी बनता है, और वहीं पर अनंतानुबंधी राग देश होते हैं, तो अनंतानुबंधी राग से मूल में राग से कर्म बनते हैं, पर वे दोनों उत्पन्न होते हैं अज्ञानता के कारण। अज्ञान विधाता है इनका, इसे डायरेक्ट अज्ञान को बंध का कारण कह दिया। वास्तव में बंध का कारण तो राग है और मिथ्यात्व भाव है। समझ मारी शांतनु? कारण में कार्य का उपचार करके कह दिया। अज्ञान जो स्यादवाद शैली है ना, उसको भली प्रकार समझना चाहिए। इस हेतु से बोल सकते हैं अज्ञान बंध का कारण है, क्योंकि अज्ञान से ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी उत्पन्न हो रहा है। ऐसा, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य व्रत नियम शील तप इत्यादि, सुनो सुनो सुनो, कान खोल के सुनो, क्या बात चल रही है। अज्ञानियों को व्रतशील संयम होने पर भी मोक्ष नहीं है। और क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टियों को भी कदाचित व्रतशील संयम का असद्भाव हो, मतलब नहीं हो, तो भी मोक्ष का सद्भाव होता है। क्या बोला? पकड़ में आई बात? क्या कह रहे हैं? बोलो किसको समझ में आई बात? कि मानो ऐसे कि अज्ञानी लोग जितने भी व्रत तप कर रहे हैं, पर अंतरंग में भगवान आत्मा का स्वरूप तो जाना नहीं, तो बाहरी रूप से ही कर रहे हैं, तो वो कभी भी मोक्ष का कारण बनेगा नहीं, इसलिए उस अज्ञानता से बंद हो जाएगा।
और ऐसे ही जो ज्ञानी है वो जो भी व्रत तप या फिर जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो उस मोक्ष का कार्य रहेगा, क्योंकि वो उस मार्ग पे चल रहे हैं, उन्होंने भगवान स्वरूप की उसको भगवान आत्मा की स्वरूप को जाना है। नहीं, थोड़ी ट्विस्ट था इसलिए तो पूछा है। और कौन बताएगा? बोलो, और ट्राई कर लेने दो। आपका अनम्यूट है, वो अनम्यूट करो, म्यूट है। कोई और बोले। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ज्ञानी है और वो व्रत नियमशील नहीं करते हैं तब भी उनको मोक्ष का सद्भाव, ये कहना चाह रहे ये कह रहे हैं। और जो अज्ञानी है जो परमात्मा को नहीं जानता है, वो नियम तप ये सब करे, शुभ कर्म है, तो उसका सद्भाव में भी उसको मोक्ष का अभाव। हाँ चल, समझ में आई बेटा। क्या बोल रहे हैं? उल्टी बात बोल रहे हैं। वहां पर कह रहे हैं कि अज्ञानी को व्रतशील संयम तप होने पर भी मोक्ष का असद्भाव है, मोक्ष नहीं होता। और ज्ञानियों को यदि व्रतशील संयम तप नहीं दिख रहे, बाहर में नहीं है, तो भी मोक्ष का सद्भाव है। ऐसी कौन सी कंडीशन है? कि ये कंडीशन बनती है चौथे गुण स्थान में। चौथा गुण स्थान वर्ती का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। उसके बाहर में युद्ध दिखाई दे रहे हैं, तो भी मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ और अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतराग प्रणति चल रही है। दर्शन मोहिनी के अभाव रूप उनको सम्यक दर्शन चल रहा है, सम्यक श्रद्धान है, सच्चा ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं अशरीरी गायक हूँ, ये जो शुभ शुभ भाव है ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ऐसा होने से अनंतानुबंधी का अभाव रूप उनको वीतराग प्रणति चल रही है। युद्ध के मैदान में भी अनंत अनंत क्षमा चल रही है, अनंत क्षमा। बाहर में दिख रहा है युद्ध और अंतरंग में है अनंत क्षमा। बोलो, बाहर में दिख रहा है 96,000 का भोग और अंतरंग में है मैं अरूपीय स्पर्शी तत्व, पर को भोग नहीं सकता। अंतरंग में है मैं अभोक्ता तत्व हूं और बाहर में 96,000 का भोग दिखाई दे रहा है। तो जो अंतरंग में अभोक्ता तत्व का आनंद, आत्मा की रुचि का आनंद जो चल रहा है ना, उससे मोक्ष मार्ग का सद्भाव बना हुआ है। समझ में आ रही है? मोक्ष मार्ग प्रशस्त है और बाहर में कोई व्रतशील संयम नहीं दिखाई दे रहे, तो भी मोक्ष मार्ग ही है। और इनके बाहर में अणुव्रत महाव्रत दिख रहे हैं और स्वरूप को नहीं जानते, तो भी संसार मार्ग ही है। समझ में आई बात? मुनिवृत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। सुख का आधार तो भगवान आत्मा है पूरे भरे विश्व में। आपको जहां कहीं भी सुख भाषित हो रहा है, पैसे में, पत्नी में, खाने में, पीने में, वो एकमात्र मोह की माया है। जैसे कोई शराबी को, राजा है, शराबी है और नाली में पड़े हुए उसको अच्छा लगता है ना, रहंदे रहंदे मेरे को मत उठा, मुझे मजा आ रहा है। ये मोह के नशे में ही तो नाली में पड़े हुए अच्छा लगता है। समझदार हो, होश आवास में हो, तो वो कैसे नाली में पड़ा रहेगा? आ रही बात समझ में? ऐसी धन से, पत्नी से, दुकान से, मकान से वगैरह वगैरह में जो सुख लगता है ना, ये मोह की माया है। मोह के कारण ऐसा लगता है नहीं। सुख स्वरूपी तो भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा के आश्रय से ही एकमात्र सुखी हुआ जा सकता है। अन्य इस पूरे विश्व में कोई उपाय नहीं है, नान्या पंथा, अन्य कोई पंथ नहीं है। एक प्रकार से अमृतचंद्राचार्य देव ने टीका में सिद्धांत वाक्य दिया है।
चौथे गुण स्थानवर्ती की सद्भाव बताया कि चौथे गुण स्थान में भी मोक्ष मार्ग का सद्भाव है, मोक्ष का सद्भाव है। भले ही शुभ शुभ भाव, शुभ मतलब शुभ व्रत नियम शील संयम नहीं दिखेगा, पर उसको मोक्ष का सद्भाव है, ये सिद्धि करने के हिसाब से भी ये वाक्य हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी बात, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके भी व्रतशील संयम जो हैं वे बंध के ही कारण हैं, क्योंकि व्रतशील संयम तप बाह्य व्रतशील संयम तप ये तो शुभ परिणाम होने से आशाबंध तत्व है, और स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान आचरण ये संवर निजरा तत्व है। ज्ञानी जीवों के भी बाह्य में होने वाले व्रतशील संयम बंध के ही कारण है, लेकिन उनको कैसा बंध होता है? समुद्र में बूंद जितना। कितना बंध होता है अणुव्रती महाव्रती को? समुद्र में बूंद जितना। और मिथ्या दृष्टि को वैसे ही अणुव्रत महाव्रत से कितना बंध होता है? समुद्र जितना। कहाँ एक ड्रॉप और कहाँ समुद्र, इतना वेरिएशन है। उन्हीं व्रतशील संयम से मिथ्या दृष्टि जीव को समुद्र जितना बंध है, और उन्हीं व्रतशील संयम से सम्यक दृष्टि जीव को बूंद जितना बंध है। लेकिन व्रतशील संयम तो बंध के ही कारण है, वो कभी भी किसी को मोक्ष का कारण नहीं होता। मोक्ष का कारण तो मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, और आत्मा का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, वीतराग प्रणति, यही मोक्ष का कारण है। ये मोक्ष मार्ग है, उसको तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। शरीर की क्रिया जीव की क्रिया ही नहीं है, शरीर की क्रिया तो शरीर की दूसरे की क्रिया से मुझे लाभ कैसे हो सकता है? आशाबंध तत्व भी मेरी क्रिया नहीं, मेरी क्रिया तो जीव की क्रिया है। मात्र जानना 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 ये जीव की क्रिया है। और जानना कैसा? स्वयं को जानते हुए मैं भगवान आत्मा हूं, इस क्रिया से सुख होता है। हरी बात ख्याल में? ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। शुभ कर्म और शुभाशुभ भाव में क्या अंतर है? एक ही बात है। शुभाशुभ भाव, शुभ कर्म मतलब भाव कर्म, शुभाशुभ भाव और शुभ कर्म एक ही बात है। और जो बंध होता है वो पुण्य कर्म होता है, वो पुण्य पाप कर्म, वो द्रव्य कर्म है। शुभाशुभ जीव की परिणति है, और शुभ कर्म भी बोलते हैं उसके भाव कर्म के एंगल से, एक ही बात है। तो भाव कर्म से बंद नहीं होगा क्या? बंद होगा ना, ये तो बोल रहा है, तो बंद होगा। तो जैसे कर्मों का असद्भाव होने पर लिखा है ना, किसका असद्भाव है ही नहीं है, बिल्कुल सद्भाव है ही नहीं है बिल्कुल, इसका क्यों? अभी बात हो गई ना कि जो अपने को भगवान आत्मा जानता है और बाहर में उसके कोई व्रतशील संयम नहीं दिखाई दे रहे, और उल्टा युद्ध दिखाई दे रहा है, 96,000 का भोग दिख रहा है, उनको शुभ भाव बाहर में नहीं दिख रहे, अणुव्रत महाव्रत नहीं दिख रहे, तो भी उसको मोक्ष का सद्भाव है। चौथे गुण स्थानवर्ती को अविरति सम्यक दृष्टि कहा जाता है। बाहर में उसके व्रत आदि दिखाई नहीं देते, तो व्रत इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष का जो सद्भाव है उसका पालन, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, उसका सद्भाव व्रत संयम के कारण नहीं है, उसका सद्भाव परमार्थ को जानने से मैं बस परमार्थ से बाहर है। हाँ ठीक है। जो परमार्थ को जानते हैं उनको मोक्ष का सद्भाव है, जो परमार्थ को नहीं जानते उनको मोक्ष का असद्भाव है। बस सीधी सीधी बात है। यहाँ पर ये लगा सकते हैं जब
मोक्ष का सद्भाव निज को आत्मज्ञानी से होता है। तो जो युद्ध आदि के जो परिणाम है, भारत देश के परिणाम है, तो ये तो व्रत संयम के अंगेश हो गया, तो वो भी इसीलिए वो बंध के कारण है। हाँ, बंध के कारण है वो। क्या बोला? जो आश्रय भाव है वो तो बंध का ही कारण है। सम्यक दृष्टि जीवों को भी अशुभ भाव से बंद होगा, उनको भी शुभ भाव से बंद होगा, वृषील संयम से भी बंद ही होगा। यही तो बात चल रही है। गड़बड़ी क्या हो रही है? गड़बड़ी ये हो रही है कि जीव ऐसा जानते हैं, ये जानते हैं कि जो हम अणुव्रत महाव्रत पालते हैं ना, इससे मोक्ष होता है। ये इस भ्रम को मिटाया है कि भैया तुम्हारे अणुव्रत महाव्रत तो थे, तुम्हें मोक्ष कहाँ हुआ? तुम मुनि व्रत धारण करके अनंत बार ग्रीवक तक चले गए, फिर मां से आके एक इंद्री तहते चाहे था बर्तन धरे, तो तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अणुव्रत महाव्रत पालने में, तो तुम्हारे मोक्ष मार्ग ही तो हुए नहीं। तो फिर भैया मोक्ष मार्ग किससे होता है? देखो, इसके बाहर में कोई अणुव्रत महाव्रत नहीं है, परंतु ये अपने को भगवान आत्मा जानता है ना, ये मोक्षगामी जीव है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, सम्यक दृष्टि जीवों को भी जो अणुव्रत महाव्रत के शुभ भाव होते हैं, शुभ भाव आशा बंध तत्व है, तो उनको भी बंद होता है। शुभ भाव से तो बंद ही होता है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। लेकिन कितना बंद होएगा? समुद्र में बूंद जितना बंद तो उन्हें भी होएगा। ऐसा थोड़ी है कि उनका शुभ परिणाम मोक्ष का हेतु बन जाएगा। मोक्ष का हेतु तो भगवान आत्मा है। ठीक है, अब देखो, तो ये बात बढ़िया मिल गई। बाहर में खूब भोग भोगो और अपने को आत्मा जानो, ये अच्छी बात मिल गई। सुनो ध्यान से, ऐसा जीव अल्पकाल में अणुव्रती महाव्रती होता ही है। यहाँ तो ये उनको डिफ्रेंशिएट करना है ना, इसलिए उन्होंने ये वाली बात रखी है। अल्पकाल में वो भी अणुव्रत महाव्रत धारण करेगा। क्यों करेगा? सहज बने होंगे। आपको एक व्यापार से 10,000 रुपए का फायदा हुआ, आपको फायदे की ट्रिक पता चल गई। अब क्या करोगे? वही करोगे बार बार। अब 50,000 कमा लिए, अब 1 लाख कमा लिए, ये धंधा अच्छा मिल गया, अब 2 लाख कमा लिए। अब तो बस लग्जरी पूरी मेंटेन हो गई। अब तो हमने पेंशन प्लान भी सब ले लिए। अब तो हमने व्यापार बंद ही कर दिया, हमारी तो सारी सुव्यवस्था हो गई। समझ में आ रही है बात? अब क्या करा हमने तो धंधा ही बंद कर दिया। अब ऐसा यहाँ पर एक बार भगवान आत्मा के आश्रय से आनंद प्रकट हुआ, तो अब वो जीव क्या करेगा? देखो, त्रियंच गति के जीव को ऐसे नहीं, शब्दों में नहीं पता आशा बंध संवर निजरा मोह, लेकिन उनको ये पता चल गया त्रियंच गति के जीवों को कि इधर सन्मुख होने पर आनंद होता है। तो वो त्रियंच गति का जीव भी बार बार स्वभाव सन्मुखता से पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाता है। आप इसको नेचुरल प्रक्रिया में देखो, आपको जिस बात से आनंद आता है आप उसी काम को सहज बने बार बार करते हो। हरी बात समझ में? ऐसी बात है। देखो, समय तो अपना हुआ है। एक बात और कहनी थी। क्या बात कहनी थी? कि जैसे कुंद आचार्य देव के गुरु नहीं, सॉरी, शिष्य के शिष्य, क्यों थोड़ा मिस हो रहा है, कल क्लियर करके बताएंगे। नाम है उनका माघनंदी आचार्य, शिष्य है ना। माघनंदी आचार्य देव को ऐसे आते जाते रास्ते में आहारचर्या के लिए जा रहे थे, एक कुम्हार की कन्या से प्रेम हो गया, सुनना, और गुड़स्थान गिर गया। अब ऐसे जो परिणाम होंगे तो गुड़स्थान गिरेगा। तो गुड़स्थान कितना गिर गया कि चौथा में आ गए। कहाँ? 6वां 7वां, अब 4था गुड़स्थान हो गया।
अभी सुनना, मिथ्यात्व क्यों नहीं हुआ? मिथ्यात्व तो तब होता है जब अन्याय अनीति अवक्ष होता है, तब। समझ में आ रही बात? अनीति, पर स्त्री, पर पुरुष, अवक्ष आदि का सेवन, अन्याय करें दूसरे के साथ, जमीन छीन लें, पैसा छीन लें, होशियारी करें, चतुराई करें, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो ये भाव तो आ गया। और सुनो, शादी कर ली, 3 साल उसके साथ रहे, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो भी मोक्ष मार्ग से नहीं डिगे, चौथा गुण स्थान बना रहा। चौथा गुण स्थान अविरति सम्यक दृष्टि का है। और 3 साल के बाद अभी जा रहे थे वीर सागर जी भाई साहब के साथ में, तो कह रहे थे गुरु किसे कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। देव नहीं आएंगे बचाने, गुरु बचाने आते हैं। गुरु ट्रिक से शिष्य को वापस स्थित करते हैं, उसका स्थितिकरण करते हैं, उपगुहन करते हैं। ये सारे काम गुरु के होते हैं। तो फिर गुरु जी ने ट्रिक लगा के और उनसे एक प्रश्न पूछवाया कि मागनंदी, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर आता है? गुरुवर याद कर रहे थे। जैसी गुरुवर की याद आई, ओहो, संघ में मुझे लोग अभी भी याद करते हैं। और पल भर हुआ, परिणाम बदलते देर नहीं लगती, सम्यक सुरक्षित था। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सम्यक सुरक्षित था, मोक्ष मार्ग प्रशस्त था। और क्षण मात्र हुआ और सब छोड़ के वापस महाव्रत धारण किया, प्रायश्चित लिया आचार्य श्री से जाके, और वापस संघ में शामिल हो गए। और डिमोशन हो चुका था, अब उनसे, उनके बाद में दीक्षित उनके सीनियर हो गए थे। और उस पूरे परिचय को सहन करते हुए और वापस मुनियत्व को अंगीकार किया। मतलब ऐसी घटना होने पर भी, अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होने पर भी, अपने को भगवान आत्मा जानने पर भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहता है। ऐसे वर्तमान युग में बहुत उदाहरण है। हरी बात समझ में? इसलिए सुख शांति का उपाय एकमात्र भगवान आत्मा है। और भगवान आत्मा का स्वरूप जानने के लिए एकमात्र वर्तमान में उपाय जिनवाणी माता है। इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।